तस्वीरों के नजरियों से आपको मैंने दिखाया है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए कि एक जो होर्डिंग लगा है सत्यमेव जयते, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी हैं और एक तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव हैं। कहीं न कहीं तस्वीरें नजर आए कि इंडिया गठबंधन एक साथ है। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे परिणाम नज़दीक आ रहे हैं, यहाँ पे कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली बात है कि शाम तक स्थिति कंफर्म होगी कौन सरकार बना रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर, जहां पर सब मतगणना हो रही है और समाजवादी पार्टी अपनी सीट कम से कम 45 सीट ला रही है। इसी पर मैं बात करने के सर, आज भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाने कर रही थी 400 सीटें आ रही हैं, आज बात करें कि अब इंडिया गठबंधन के लिए 240 सीटें कहाँ है? कुछ देखिए, इंडिया गठबंधन आज जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर तैयार हो गई है। और उत्तर प्रदेश में जो आप कह रहे हैं 45 नहीं, 3-4 सीट छोड़कर सब सीट हम लोग जीत लिए। ये कहाँ गई मीडिया, क्या कहती थी? और आज मीडिया डरने की जरूरत नहीं है। मीडिया भाइयों से मैं कहता हूँ कि आप लोग डरिए मत। इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में आप देख ही लिए कि क्या हाल है। ये पूरे जनता जो है जल चुकी है। गरीबों के खूनों को पीने वाले मोदी और जोगी जो देश की जनता के खूनों को पीकर बेचकर जो है गुजरात में भेज दिए। तो मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता ने ये लोगों को सबक सिखाने का काम किया और आज ये स्थिति है। मीडिया तो पहले चिल्ला चुकी थी समाजवादी पार्टी के जो है होपलेस करने के लिए, लेकिन हमारे जो है नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश सिंह यादव जी ने पहले बता चुका है कि मीडिया आप लोगों को होपलेस करेगी, लेकिन होपलेस होने की जरूरत नहीं है। किन मुद्दों को नकार दिया है जनता ने? किन मुद्दों को नकारा है? महंगाई, भ्रष्टाचारी, सब महंगाई, भ्रष्टाचारी, जितना हद किया है सबका जो है नकार कर ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो है वोट करने का काम किया है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव भर कहते रहे 80 में 80 सीट जीतेंगे। कहीं ना कहीं जनता ने उनके जो दावे थे फेल कर दिए। योगी जी को तो खुद मुख्यमंत्री पद से हटा रही है बीजेपी। योगी जी को खुद मुख्यमंत्री पद से हटा रही है। वही बुलडोजर रहेगा जिस पर जो है उसकी ड्राइवरिंग करने वाला दूसरा होगा। जो ड्राइवर बनेगा वही जो है वो बुलडोजर चलाएगा। बुलडोजर तो चलेगा ऐसा नहीं है। जो जितना उत्तर प्रदेश में किया है जोगी सरकार, मोदी सरकार, वही बुलडोजर का ड्राइवर दूसरा होकर जो है जो आपने किया है उसका परिणाम देने के लिए तैयार है। इस हिसाब से इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है? देखिए, आप फिर आप उलझा दिए। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व जो है मुख्यमंत्री ने जो कहेगा वही निर्णय होगा। और उत्तर प्रदेश का और अखिलेश जी देश में सबसे पढ़े लिखे योग्य पुरुष है। इनसे बढ़िया कोई ना कोई पढ़ा लिखा है ना कोई योग्य है। ये जो कहेंगे इंडिया गठबंधन मानेगी, जिसको इंडिया गठबंधन चुन देगी वही प्रधानमंत्री हो जाएगा। ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी में पहुंचे कार्यकर्ता, जो उनका दावा है कि सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगी और अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होंगे। मैं पुष्पेंद्र शर्मा, पब्लिक लाइव, लखनऊ। इस वक्त मेरी मौजूदगी समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर है, जहां पर आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी मना है। जिस आज जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में कहीं ना समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, क्या कुछ कहेंगे? समाजवादी पार्टी देश के प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव बनेंगे और हम लोग की यही कामना थी कि हम लोग एक बार प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को देखना चाह रहे हैं। जिस हिसाब से भाजपा 400 प्लस और 80 में 80 की बात दावा कर रही थी, क्या कहीं कुछ क्या है? वो तो आपके सामने सब कुछ आई गया, उसमें कहने की क्या जरूरत है? वो तो सबको पता ही है क्या होना था। किन मुद्दों पे जनता ने नकार दिया है भारतीय जनता पार्टियों को, जो हिसाब से समाजवादी पार्टी को मिला? झूठ बोल रहे थे, मीडिया भी झूठ बोल रही थी और आप सामने आ गई सच्चाई। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देश के प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव बनेंगे। ये आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला खान। क्या नाम है? लखनऊ रहते हैं? जी। इस हिसाब से राजनाथ सिंह 5 लाख का दावा कर रहे थे, अभी जिस हिसाब से 20,000 वोटों से आगे, क्या कुछ कहेंगे? अब इसमें तो कुछ बोला नहीं जा सकता। अभी बराबर ही चल रहा है। बराबर रहेगा, मतलब थोड़ा फर्क रहेगा। जी। क्या लगता है कि लखनऊ लोकसभा सीट जीतेंगे? बिल्कुल जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं। क्या कहेंगे आप?
लखनऊ लोकसभा क्षेत्र का मोहनलालगंज का तो क्लियर हो गया। ठीक है, आर के चौधरी जी जीत गए हैं। मिठाई बना खिला के हम लोग जश्न बना रहे हैं। आप लोग उम्मीद जो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आया है, इससे ये लगता है कि जो गरीब परेशान है, मजदूर है, जो घर उजाड़े गए, लखनऊ में कितने लोगों के घर उजाड़े गए हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें मुद्दों को लेकर के जनता ने नकारा है भारतीय जनता पार्टी को, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। इस हिसाब से बात करें, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भी बना, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी नाराज हो गए उनसे। भगवान तो नाराज हो गए उनसे। नाराज हो गए। राम जी का मंदिर बना, मंदिर वो तो कहते भगवान को हमने पैदा किया है। वो मोदी जी कह रहे हैं भगवान को हमने पैदा किया है। ये नहीं जानते भगवान ने उनको पैदा किया है। वो उल्टे हो गए, तभी तो उल्टी हो गई राजनीति। राम मंदिर बना वो एक अलग मुद्दा था, इसके बाद उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। वहाँ भी लोगों को घर उजाड़ा गया है, इसके वजह से वहाँ की सीट भी हार गए। अवधेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से वो जीत गए। आप देख सकते हैं कि अभी भी रिजल्ट आना बाकी है, मगर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है। बस रिजल्ट आए, खुशी मनाए, लड्डू खिला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं का जमा भीड़ लगती जा रही है, खुशी मना रहे हैं। आप अभी शाम तक कन्फर्म हो जाएगा कौन पार्टी सरकार बना रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं लगातार। इंडिया गठबंधन बनाए हुए इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। मेरे साथ बात करने के लिए शहनवाज आलम जी, आज जिस प्रकार जनता ने जनादेश दिया है इंडिया गठबंधन को, कैसे क्या देखते हैं? ये होना ही था, बस लोग समय का वेट कर रहे थे कि 4 जून कब आए। इसीलिए कांग्रेस के जितने नेता थे वो पहले दिन से बहुत कॉन्फिडेंट थे। सोनिया जी ने भी कहा कि लोग वेट करें, टीवी के एग्जिट पोल्स पे ना जाएं। खड़गे जी ने भी यही बात कहा, और राहुल गांधी जी तो शुरू से कह रहे थे कि ऐसा होने जा रहा है। तो आश्चर्य उनको हो रहा है जो जनता से कटे थे, है ना, जो लोग जनता के बीच थे। राहुल गांधी जनता के बीच थे ना, 4.5 महीना वो पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मैं भी उनके साथ चला। लाखों लोगों से वो मिले, फिर मणिपुर से। तो जनता का जो मूड समझ रहा था, वो आराम से अपने घर बैठा था, उसको पता था कि यही रिजल्ट आने जा रहा है। क्या मुद्दे आप लोग के रहे जो जनता के में भागे जो इंडिया गठबंधन चुने? देखिए, जनता के अपने मुद्दे हैं। जनता का जो पढ़ा लिखा तबका है उसका चिंता था रोजगार, अग्निवीर, महंगाई। सबसे ज़्यादा महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दिया है, क्योंकि वो महिलाओं को पता है कि महंगाई क्या चीज़ होती है, वो उससे डील करती हैं। उनको रोज़ महंगाई से 2-4 होना पड़ता है। तो हर तबके ने वोट किया, ख़ास तौर से जो पिछड़ा तबका है, दलित तबका है, जिन्होंने ये महसूस किया कि अगर दोबारा आ गए तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान ख़त्म कर देंगे। राहुल गांधी जी ने जो जातिगत जनगणना की बात की, जो रिजर्वेशन का 50% का मार्क है उसको हटाने की बात की, इन सब मुद्दों का बहुत असर पड़ा और जनता इस मुद्दे से जुड़ी, इसी मुद्दे पे उसने वोट किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 सीटें आती हैं, जिसमें आज इंडिया गठबंधन को करीब 45 सीटें जनता ने दिया है। और खास बात करें उत्तर प्रदेश में 2 अमेठी और रायबरेली जो सीट कांग्रेस की मानी जाती है कि एक जीत भी यहाँ से जनता ने जनादेश भी दिया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन को वोट राहुल गांधी के नाम पर मिला है पूरे देश में। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से जनता के एजेंडे को उठाया, उसका ही परिणाम है कि आज हमको यहाँ 45 के आसपास सीटें मिल रही है। तो ये पूरा चुनाव आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी बनाम मोदी का चुनाव था, और जनता ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन को सपोर्ट किया है, उनके साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। तो एक तरह से राहुल गांधी के परिश्रम का परिणाम आज देश को देखना पड़ रहा है। जिस हिसाब से अमेठी में के शर्मा को जो प्रत्याशी बनाया गया था, राहुल जी को कांग्रेस रायबरेली से बनाया गया। अमेठी जी का बयान, उन्होंने कहा कि डर के हमारे रायबरेली चले, हमारे सामने नहीं लड़ पाए। देखिए, वो बहुत नॉन सीरियस महिला है। एक्ट्रेस कैसी थी मैं नहीं जानता, मैं टीवी भी नहीं देखता हूँ, लेकिन बहुत गंभीरता से उनको लोग वहाँ पे रायबरेली में भी, अमेठी में भी नहीं लेते थे। जब राहुल गांधी जी चुनाव हारे थे 22 में, मैं वहाँ 21 दिन प्रचार में था, बड़ी टीम लेकर के गया था। उसके बाद जब राहुल जी पहली बार आए अमेठी, तो लोगों को मैंने रोते हुए देखा। मीटिंग में मैं खुद मौजूद था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल गांधी कैसे हार गए।
क्योंकि प्रशासनिक दुरुपयोग से उनको हराया गया था। इस बार जनता ने पहले से मन बना लिया था कि ये सब नहीं होने देना है, इसलिए आपको रिजल्ट दिख रहा है। तो स्मृति ईरानी जीती नहीं थी, उनको प्रशासन ने जितवाया था। इस बार वो ऐसा नहीं कर पाए। इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होने वाला? राहुल गांधी। राहुल गांधी अब अगले 20-25 सालों तक नए भारत के चेहरा बनेंगे, जिस तरह से कभी गांधी और नेहरू थे। क्योंकि अब नेहरू जी गांधी जी की तरह ही आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी स्टेट्समैन हैं। अब वो सामान्य जो लीडरशिप होती है, जो नेता होते हैं, जो लीडर और स्टेट्समैन का अंतर समझते हैं अपना, तो राहुल गांधी ने बहुत लंबी लकीर खींच दी है। हम ये मान के चलते हैं कि देश फिर से पुराने गौरव की तरफ लौटे। ठीक है, ये थे मेरे साथ ये कांग्रेस कार्यालय मौजूद हैं, जो नेता खुशी मना रहे हैं और आने वाले समय में इसका तस्वीर क्लियर होगा। लोकसभा चुनाव का आज परिणाम आ रहा है। हम इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर मौजूदगी है, जहां पर आप देख सकते हैं जब नतीजे आ रहे हैं लगातार, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन, दोनों के कांटे टक्कर देखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कार्यकर्ता लोग निकल रहे हैं और कहीं स्पष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ कार्यकर्ता है। आप लोग आज जिस तरीके से एनडीए गठबंधन से टक्कर ले रही, क्या लग रहा है सरकार बनेगी आप लोगों की? पूरी बहुमत से सरकार हम लोगों की बननी जा रही है और पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में हम चुनाव जीत रहे हैं और अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे। एक उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य था जिसमें देखा जाए इंडिया गठबंधन ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। जनता ने साबित कर दिया है कि अब हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने रोजगार पे पूरी वोट दी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सभी चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। भाई सरकार हिसाब से आज इंडिया गठबंधन ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। बात करें अभी भी जो 231-32 सीटें दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे सरकार क्या बनने में जाएगा? ये जीत देश के नौजवानों की जीत है, देश के उन बेरोजगारों की जीत है जिनका पर्चा लीक नरेंद्र मोदी जी का गैंग करवा देता था, देश की महिलाओं का जीत है, देश की युवाओं का जीत है, देश के किसानों का जीत है जो बॉर्डर पे संघर्ष कर रहे थे एमएसपी के लिए। देश के तमाम उन पिछड़े और शोषित वर्गों का ये चुनाव है, जिस चुनाव ने इंडिया गठबंधन को जिता के संदेश दिया है कि अब इस देश में पूंजीपतियों की सरकार नहीं, इस देश में समाजवादियों की और समाज से जुड़े हुए लोगों की सरकार चलेगी। अभी 2 दिन पूर्व ही वो आंकड़े लोग बताए 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 में 80, क्या इन लोगों की क्या कहें? देखिए, आप पत्रकार हैं, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का एक नाम भारतीय जुमला पार्टी भी है। और चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, चुनाव के मध्य में, सरकार बनने से पहले, सरकार बनने के बाद कोई ना कोई जुमला छोड़ते रहते हैं। जैसे 22 कैमरों के बीच में ओम का फोटो खिंचवा के कन्याकुमारी में वो 4 दिन से पूजा कर रहे थे, ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी जुमले पे केवल काम करते हैं। और ये 400 पार का भी एक जुमला था जो वास्तविकता में अभी थोड़ी देर में साबित हो जाएगा और इंडिया गठबंधन की बहुमत की सरकार बनेगी। 2 सीट उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी सीट थी, एक अमेठी और रायबरेली, जिस पर जीत दर्ज की, वहाँ पर एक बात करें अमेठी की, जिसमें स्मृति ईरानी ने पूरी ताकत लगा दिया, फिर भी हार गई, क्या कहें? देखिए, भारत देश जो है वो मान्यताओं का देश है, भारत देश जो है इमोशन का देश है, भावनाओं का देश है। और ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का घर है, वो संसदीय क्षेत्र नहीं है। और राहुल गांधी को क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बनना था, रायबरेली से वही व्यक्ति जीतता है जो देश का प्रधानमंत्री बनता है, वो प्रधानमंत्री बनाने की सीट है। और आज राहुल गांधी को रायबरेली की जनता ने अपार जन समर्थन दे के जिता के लगभग 5 लाख वोटों से भेज दिया है और राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को अगर मौका मिलता तो प्रधानमंत्री कौन होगा? इंडिया गठबंधन को अगर मौका मिलता है, हम लोग लोकतांत्रिक दल के लोग हैं, लोकतंत्र में एक नियम होता है कि बहुमत दल का नेता ही देश का प्रधानमंत्री बनता है। हम बहुमत पा जाएंगे। 5 बजे राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें जो भी नेता चुना जाएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक बात है। आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं, खुशी मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यालय पर सजावट शुरू हो गई है और झंडों से सब सजाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लोग पहुँच रहे हैं, लगातार खुशी मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। और अभी जो स्थिति होगी शाम तक कंफर्म हो जाएगी कौन बनेगा प्रधानमंत्री। मैं पुष्पेंद्र शर्मा।